जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे राधे, जय श्री विराट धाम सरकार की जय हो, जय सद्गुरुदेव भगवान की। मैं आज आप सभी लोगों को आने वाले नवरात्र, क्योंकि 30 तारीख से मार्च से नवरात्र शुरू है 2025 का, वो इसमें भगवती की साधना कैसे करें, सरल साधना। देखिए, पहली बात तो माँ सरल होती ही है, हर माँ सरल होती है और माता रानी बहुत सरल है। माता रानी की पूजा करना, पूजा का अर्थ है सेवा करना। एक माँ की सेवा कैसे होती है, सबसे पहले अगर हम ये देख लेंगे कि एक माँ है और उसकी माँ की सेवा कैसे होती है, ये हम एनालिसिस कर लेंगे। तो करने के बाद यदि हम किस माँ की सेवा करने बैठे, माता रानी की पूजा करने बैठे, तो बहुत आसान हो जाएगा। इसे हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए घर में, गृहस्थ में सभी लोग पाठ नहीं करवा पा रहे, माता रानी का, दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं हो पा रहा है या नहीं करवा पा रहे, किसी परिस्थिति कारणवश, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है। और मन, क्रम और वचन, तीनों से माता रानी की आराधना हो सकती है। जरूरी नहीं है कि जिसके पास धन है उसी से माता रानी खुश होंगी, प्रसन्न होंगी, वही उनकी आराधना कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उस माँ के दरबार में, परमपिता परमेश्वर के दरबार में, वहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। सिर्फ हम अपने मन को छोटा ना करें। तो इस नवरात्रि में क्या करना है, गुरुदेव भगवान कहते हैं, इस नवरात्रि में हम माता रानी की पूजा के लिए सबसे पहले एक पाटे का इंतजाम करेंगे। जो लकड़ी का पाटा होता है, चौकोर, उस पे चावल की ढेरी बनाना है, 3 ढेरी, महाकाली, लक्ष्मी और सरस्वती की। उसे चावल को लाल कलर में कर लेना है। करने के बाद तीनों ढेरी पे 3 सुपारी रखना है। रखने के बाद अपना आसन होना चाहिए जिस पे हम बैठेंगे। उस आसन पे शुद्धचित होकर के, स्वच्छ कपड़े पहन करके बैठना है। और 11 बार हमें प्राणायाम करना है। सांस को खींचना है, रोकना है और छोड़ना है। 11 बार प्राणायाम हो जाए, उसके बाद एक माला हमें गुरु की करनी है। गुरु की माला हो जाए, गुरु के माला के बाद में गणेश की माला, और एक माला जो मंत्र है वह गायत्री मंत्र करना है, ब्रह्म गायत्री। इन तीनों मंत्रों के करने के बाद जो हमारे सामने माता रानी के लिए हमने चावल की ढेरी पे सुपारी रख रखी है, उनका आवाहन करना है। और गंगा जल से स्नान करा के, हो सके तो दूध, दही, पंचामृत सब, और नहीं है तो स्वच्छ गंगा जल से स्नान करा दें। उस सुपारी को तीनों स्नान कराने के बाद में उस पे जो है रोली का टीका लगाएं, थोड़ा अच्छत छोड़ें। जो भी नैवेद्य है हमारे पास में, उस नैवेद्य को चढ़ाएं। और अंत में जो है पान का बीड़ा जरूर चढ़ाएं। पान का बीड़ा, नारियल और ध्वजा। ध्वजा कहते हैं झंडे को, चाहे छोटा सा भी हो। कहा भी गया है कि ध्वजा, नारियल, पान, सुपारी, तो ये सारी चीजें लास्ट में चढ़ा देना है। और चढ़ाने के बाद अब बात आती है कि हम मंत्र कौन सा करें। तो हमने देखा है जो नवाण मंत्र है, जो हमारे भक्त लोग अनुष्ठान किए हैं, उनको बहुत ज्यादा लाभ मिला है। और उस नवाण मंत्र करने से एक तो हमें 9 ग्रहों की भी प्रसन्नता हो जाती है, क्योंकि वो नवाण जो घर है, 9 जो वर्ण है, वह वर्ण हर एक ग्रह से जुड़ा हुआ है और 9 देवियों से जुड़ा हुआ है। इसमें अलग अलग अपनी अपनी शक्ति है। मुझे तो व्यक्ति को क्या करना है, माला भी गिनने की जरूरत नहीं है। माला गिनने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। संकल्प ले ले, हाथ में जल ले ले। संकल्प नहीं बोल पा रहे हैं तो सिर्फ इतना बोल ले, मेरा नाम ये गोत्र, और मैं इनका पुत्र, ये जगह का नाम अमुक अमुक। और उसके बाद भगवती के चरणों में छोड़ दें। छोड़ने के बाद में आपको
मुद्रा लगानी है, योनि मुद्रा। जैसे हमने कहा मन, मंत्र और मुद्रा, तीनों चीज एकत्रित हो जाए, मुद्रा लगानी है। योनि मुद्रा कई प्रकार की होती है, एक तो ऐसे होती है, ऐसा हम ऐसे किए और दोनों हाथ ऐसे ले गए, ये योनि मुद्रा है। और एक योनि मुद्रा ऐसे भी लगाते हैं, और सबसे बढ़िया सरल ऐसे लगा लीजिए यहाँ पे, और ऐसे हाथ कर लिए, ये ऐसे बैठ गए। और मुझे माला कितनी करनी है ये नहीं गिनना है, सिर्फ नवाण मंत्र का ही जाप करना है, ओम को उच्चारण नहीं करना है, ओम नहीं लगाना है, क्योंकि नवाण मंत्र 9 ही अक्षर होने चाहिए, ओम लगाने से 10 अक्षर हो जाएगा। और गुरुदेव भगवान कहते हैं बीज मंत्रों में ओम लगाने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो प्रणव है, उसमें ओम लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से लगा करके हमें एक टाइम सेट करना है, 10 मिनट कम से कम, या 15 मिनट, 20 मिनट, तब तक हमें जो है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे अपने मन में उपांशु जाप करना है। और ये लगा करके ये आपको 9 दिन लगातार करना है। ध्यान रखें, विशेष ध्यान इस चीज का रखें कि हमें एक समय जो टाइम है वो होना चाहिए। अगर हम रात को नवरात्रि कही गई है तो नवरात्रि का अर्थ है कि रात्रि में भगवती के सानिध्य में रहना। उपासना का मतलब होता है उनके पास रहना। अगर हम उपासना कर रहे हैं तो उनके पास रहना है, उनके सानिध्य में रहना है। तो रह करके 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हम जितना हो सकता है एक टाइम सेट कर लें, 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे, जब भी होता है बैठ करके हमें 10 बजे करना है। उसके बाद उस जो पोटली है उसे ढक दें। दूसरे दिन फिर पुनः उठें तो उसी तरह से अपना पवित्रीकरण करें, आचमन करें। आचमन करने के बाद में माता रानी के जो बाजोट है, उस बाजोट पे, उस पीढ़ी पे, चौकी पे उनको फिर स्थापित करें। 3 ढेरी बनाएं और सुपारी को रखें। रखने के बाद में पुनः उसी तरह से सारी क्रिया करें। इस तरह से आप 9 दिन करें। और 9 दिन करने के बाद में कहा गया है 9 से ददात्री चा 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। लोग क्या करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं हमारी यहाँ सप्तमी पूजती है तो 7वें दिन नवरात्र समापन हो गया, अष्टमी पूजती है तो 8वें दिन हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं जो 9 दिन किए और सवेरे हवन कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं करना है। 9 दिन तो पूरा ही करना है। 9 सिद्धदात्री चा 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। 9 ही जो माता हैं सिद्धदात्री, वो सिद्धि को प्रदान करती है। सिद्धि का मतलब ये है हमारी जो साधना है, जो हमारे मन में है, हमारे जो कलेश हैं, जो विकार हैं, उन कलेशों और विकारों को मिटा देना और कुमति को मिटा देना, सुमति को ला करके करना। ये सारी चीजें आपको तभी मिलेंगी जब 9 दिन पूरा ही व्रत आप करते हैं। 9वें दिन जाकर के 10वें दिन आप व्रत खोलिए और जो सामग्री है माता रानी की जो आपको बाजोट पे रखे थे, वो सारी सामग्री उसी लाल कपड़े में लपेट करके और नारियल के साथ ले जाकर के जल प्रवाह कर दे। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आपका जो कार्य है वह कार्य एक भोजपत्र पर लाल पेन से, अगर आपको अनार की पेन मिल जाए, अष्टगंध मिल जाए तो उससे लिखें, नहीं तो लाल पेन से उस पर अपनी कामना लिख करके माता भगवती के चरणों में कलावा बांध करके रखें। निश्चित रूप से आप देखेंगे और धीरे धीरे आप अभ्यास करिए। 10 मिनट का जो भी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपको माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके वह सारे कार्य होंगे जो कार्य आत्म कल्याण, जन कल्याण, लोक कल्याण, समाज कल्याण, समाज कल्याण के हितार्थ के लिए होता है। इसीलिए कहा गया महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती। देखिए, हम जब लोग नाम लेते हैं तो सबसे पहले महाकाली आती, फिर नाम लेते हैं महालक्ष्मी, फिर सरस्वती का। ऐसा क्यों? कि हमारे जीवन में सबसे पहले अगर हम महाकाली का नाम लिए तो माता महाकाली नकारात्मक और नेगेटिविटी जो है उसे दूर करती है, तो उसको वो दूर करने के लिए उनका नाम लिया गया। फिर हमने नाम लिया महालक्ष्मी, यानी मेरा पालन पोषण करेंगी, और महासरस्वती जो हमें ज्ञान देंगी। उस ज्ञान से हमें जो पुण्य की प्राप्ति हुई, जो धन की प्राप्ति हुई, जो लक्ष्मी की प्राप्ति हुई, उसे हम सदुपयोग में लगाएं। अब दूसरा क्या है? दूसरा ये है विशेषता कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं, नवाण मंत्र, तो उसमें आता है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो ऐं माँ भी लगा सकते हैं, आप माँ का भी उच्चारण कर सकते हैं और ऐं ना का भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐं जो है सरस्वती का आता है। देखिए यहाँ